मान लीजिए मैं क हूँ, आप ख है। आपकी गाड़ी से मेरा एक्सीडेंट हो गया, बराबर? उसी वक्त ग यानी कि दया वहाँ आती है और घायल क यानी कि घायल मुझे आके मदद करती है। और उसी वक्त ये घ यानी कि भीड़ है, वो आके देखता है कि ये ग यानी कि दया ने क घायल क यानी मेरी मदद की। तो ऐसा मान लेता है कि क का एक्सीडेंट ग यानी कि दया ने किया, तो वो तो गलत है ना? समझ गए ना? हाँ, पर पूरा नहीं। कोई बात नहीं, मैं फिर से समझाता हूँ। ओ जेठालाल, रहने दो, दूसरों को समझाने से पहले खुद समझो। दूसरों को तो बबीता जी को दूसरा समझता है। अरे बबीता जी दूसरे नहीं अपने हैं। और बबीता जी क्या, पूरा गोकुल धाम को मैं अपना मानता हूँ और वो सब भी मुझे अपना मानते हैं। एक तू ही है जो मुझे अपना नहीं मानता, अपना दुश्मन समझता है। जेठालाल, नहीं जेठा भाई, ऐसा अच्छी बात नहीं है। ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। काय? मतलब ये सोसायटी में से सबको प्यार करते हैं, मतलब ये भी सबको अपना समझते हैं, असं मला म्हणायचं आहे। कहाँ उसकी बातों में उलझ रही हो जेठालाल? ये क ख की 12 खड़ी छोड़ो और मुद्दे की बात करो। और मुद्दे की बात ये है कि टप्पू और टप्पू ने मिलके मेरे सखरम की आंख फोड़ी है। टप्पू के हाथ से नहीं गिराना। अरे लेकिन टप्पू सेना जो भी करते है उसके पीछे टप्पू का ही हाथ होता है। वही होता है मास्टरमाइंड, लीडर है ना टप्पू सेना का। पर पापा मेरी बात तो सुनो। सोनू, मैंने बोला ना बीच में मत बोलो। देख भिड़े, अगर आज टप्पू की गलती निकली ना तो टप्पू गया, लेकिन अगर तेरी गलती निकली तो तू गया। अरे मैं गलत अरे भाई रुको जेठालाल, क्या कर रहे हो आप लोग यार? बच्चों की बात में ऐसी बचकानी बातें क्यों कर रहे हो तुम लोग? हाँ, टप्पू के पापा गुस्सा थोक दीजिए ना। नहीं, स्वच्छता अभियान, आप गुस्सा निकल जाइए ना टप्पू के पापा। अरे दया, गुस्सा कोई खट्टी मीठी पीपर है जो निकल जाऊं? और गुस्सा मुझे ऐसे नहीं आता है, कोई यहाँ छटकाता है ना तभी गुस्सा आता है। अरे जेठा जी, आप जरा प्लीज समझदारी से काम लीजिए ना, प्लीज। बबीता जी, इम्पॉसिबल है, समझदारी की जेठालाल से दुश्मनी है। ए भाई, ए भिड़े, क्या बोल रहे है तू भाई? बबीता जी के सामने और पूरी गोकुलधाम सोसाइटी के सामने तू मेरा चारित्र पे कीचड़ क्या उछाल रहा है? बबीता जी, आप इसकी बात को मत मानो, मैं समझदार हूँ। आपको पता है, पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में सब बड़े बड़े व्यापारी मेरी सलाह मांगने आते हैं। अभी सोचिए, वो सलाह कभी मांगने आते होंगे जब मुझे समझदार समझते होंगे, तभी ना। यस जेठा जी, आई नो। आप मुझे समझदार नहीं समझते? नहीं, नो जेठा भाई, बबीता जी का मतलब NO नहीं था, IKNOW था। मतलब बबीता जी जानती है कि आप जानते हैं। ओह, थैंक यू बबीता जी, थैंक यू। देखा, बबीता जी और पूरी गोकुलधाम सोसाइटी मुझे समझदार समझते हैं, लेकिन एक तू है जिसको बहुत तकलीफ है। हाँ तो तकलीफ होगी ना, और मुझे ऐसी तकलीफ नहीं होती। तुम्हारा बेटा जब टप्पू मुझे तकलीफ देता है ना, तब मुझे तकलीफ होती है। टप्पू किसी को तकलीफ नहीं देता बेचारा, बस एक तू ही है। तुझे चैन नहीं पड़ता है तो थोड़े थोड़े दिनों में कुछ भी बहाना बना के उसकी शिकायत लेके आ जाता है। मुझे तो पूरा यकीन है ये कांच भी टप्पू से नहीं तुझसे ही टूटा होगा, इसलिए टप्पू के नाम पे बिल फाड़ के पैसा वसूलने आ गया। जेठालाल, मी वाटेल ते ऐकून घेणार नाही, आधी सांगतोय। आता कानामध्ये मशीन ठेवानी ऑन ऑफ करा। अरे क्या मशीन है, क्या बोलते क्या? शांत हो जाओ यार तुम लोग, वरना मैं अशांत हो जाऊंगा। समझ ही नहीं रहे हो, इतनी देर से बोल रहा हूँ। बच्चों जैसी छोटी सी बात पे लड़ाई कर रहे हो तुम लोग भाई। अरे इसको बोलिए ना मेहता साहब, एक छोटा सा कांच टूटा, इसमें इतना बड़ा बबल कर रहा है। अरे मान लो ये रास्ते से जा रहा हो और कोई गाड़ी इसके स्कूटर को ठोक के चली गई हो, उसमें उसका कांच टूट गया, तो वो क्या गाड़ी के पीछे भागेगा? नहीं ना, दुकान से नया कांच लेकर लगवा देगा ना स्कूटर में। हाँ, लेकिन ये काम गाड़ी ने नहीं किया है, आपके सुपुत्र ने किया है ना, तो मैं कैसे चुप बैठूं? प्रूफ क्या है? प्रूफ क्या है तेरे पास? क्या प्रूफ मांग रहे हो तुम? दोनों में से एक भी नहीं बोलेगा।
मेहता साहब इनको शांत रहने के लिए बोल के खुद इतना चिल्ला रहे। अरे पर क्या करूं भाई, ये समझने को तैयार ही नहीं है। 1 मिनट पोपट भाई, आप तारक को कुछ मत कहिए, क्योंकि वो जो कुछ भी कर रहे हैं ना एकदम सही कर रहे हैं। फिलहाल आप शांत हो जाइए प्लीज। मैं शांत हो जाऊं? अरे मैं 10 मिनट के बाद तो कुछ बोला हूं, पर आप मुझे शांत रहने के लिए बोल रहे हैं। पर पोपट भाई, अगर सब एक साथ बोलते रहेंगे तो फिर बहस इसी तरह चलती रहेगी। अरे तो इनको समझाइए ना। एक्सक्यूज मी, मुझे ऐसा लगता है कि हमें इसके बारे में बच्चों को पूछना चाहिए। हाँ बेटा, पर बच्चे हैं कहाँ? वो भाग गए कोमल भाभी, वो भाग गए। बच्चे घर छोड़कर भाग गए। माफ करना भिड़े भाई, फिर से बीच में बोल रहे हूँ, लेकिन ये आपने क्या किया भिड़े भाई? अरे कहाँ आगो भाई, अरे इतने दया भाभी वो घर छोड़कर नहीं भागे, यहीं सोसाइटी से बाहर भाग गए। कॉलेज में आ गए लेकिन अभी तक शरारत नहीं की। आगा वो कुटले। एक मिनट भाई, अभी टप्पू को बुलाता हूँ और अभी दूध का दूध पानी का पानी करता हूँ। हाँ टप्पू बेटा, कहाँ है तू? बेटा तू जहाँ भी हो सोसाइटी कंपाउंड में आ जा, और डरने की बिल्कुल बात नहीं है बेटा, मैं हूँ यहाँ पे, देखता हूँ कौन तुझे क्या कहता है। हाँ बेटा, बिल्कुल डरना नहीं, तू आजा, मैं हूँ यहाँ पे, आजा। भिड़े भाई सॉरी, मैं जरा फिर से बीच में बोल रही हूँ, दया भाभी लेकिन मेरी माँ हमेशा कहती है कि जीवन में कभी भी कोई मुश्किल आए तो गंभीर नहीं होना चाहिए। ऐसे हंसकर उसका सामना करना चाहिए, और अगर कोई टेंशन हो तो वो बाष्पीभवन हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही है दया भाभी। भिड़ा, तू भी क्या इतनी सी बात को लेके बैठ गया? एक स्कूटर का कांच ही तो टूटा है। हाँ, कांच तो टूटा है। पोपटलाल, मान लो कल को कोई तुम्हारा छाता तोड़ दे तो? क्या बोल रहे मेहता साहब? बुरा लगा ना? बिल्कुल भाई, हर व्यक्ति का अपनी वस्तु के प्रति इमोशनल अटैचमेंट होता है, प्यार होता है। जैसा तुम्हें अपने छाते से प्यार है, वैसे भिड़े को अपने स्कूटर से प्यार है, सखाराम से। समझेगा? जेठा भाई, टप्पू सेना आ गई। आले आले। हाँ बेटा आजा आजा, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, सच सच बता। भिड़े अंकल कह रहे हैं कि उनके स्कूटर का कांच तूने तोड़ा है, क्या ये बात सच है? बताओ टप्पू। एक्चुअली जेठा अंकल, ये काम अकेले टप्पू ने नहीं किया है, टीम वर्क है। हाँ बगा। टीम वर्क? क्या मतलब? अरे क्या कर रही है दया? सॉरी, पर वो भिड़े भाई ने बीच में आने से मना किया है ना, इसलिए जरा। दया भाभी, ना तू बात दया की बात छोड़, इसके बारे में बोल, अभी क्या बोलना है तुझे? हाँ ये गोया, ये टीम वर्क मतलब भिड़े अंकल, ये मिरर हम सबकी वजह से टूटा है। हाँ, लेकिन हम लोग ने जानबूझ के नहीं तोड़ा। हाँ, हाँ सुना, टप्पू ने अकेले ने नहीं तोड़ा है। हाँ लेकिन टप्पू ने भी तोड़ा है। टप्पू ने भी और टप्पू ने ही में बहुत बड़ा फर्क है शिक्षक महोदय। अभी तक तो आप टप्पू ने ही तोड़ा ऐसा बोल रहे थे, आता चाल बदल ली, और ये भी पता चला ना टप्पू ने जानबूझ के नहीं तोड़ा है, या मतलब किसी ने भी जानबूझ के नहीं तोड़ा है। भिड़े भाई जाने दीजिए ना, ऐसा समझो कि आज कांच के नसीब में टूटना ही लिखा था। टप्पू सेना, माना आप लोगों से ये सब अनजाने में हुआ है और आप लोगों ने जानबूझ के नहीं किया है, पर ये तो बताओ, ये कांच आखिर टूटा कैसे? हाँ हाँ बेटा बताओ ना। एक्चुअली बबीता आंटी, वो चश्मा देना। हम लोग ये चश्मा पहनकर मिरर में अपने आप को देख रहे थे, और भिड़े अंकल वो मिरर स्टैंड पहले से लूज था, और वो ऐसे गोल गोल घुमाने में मिरर स्टैंड निकल गया। तभी अचानक भिड़े अंकल आ गए तो हम डर गए, वो स्टैंड छूट गया और कांच टूट गया। बाबा, सोनू तू गप्पा बस, और तुम लोग बहाने मत बनाओ। तुम लोग को जरूरत क्या थी स्कूटर का इन लोगों को घुमाने की? हाँ
क्या जरूरत थी हीरोगिरी करने की? कितनी बार मैंने बोला है कि मेरे सखाराम के पास मत जाया करो। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन झूठ और सखाराम पे खरोच बर्दाश्त नहीं कर सकता। अभी तुम जानते हो ना कि मेरे लिए सखाराम की क्या अहमियत है, और 2 दिन बाद उसका बर्थडे है। हाँ? किसका? सखाराम का। 2 दिन बाद सखाराम 2 साल का होने वाला है। माधवी ने मुझे गिफ्ट किया था कितने प्यार से, मेरे दिल के करीब है सखाराम। नहीं, बराबर है भिड़े। मैं सखाराम को लेकर तेरी जो भावना है वो मैं समझ सकता हूँ। ठीक है भिड़े, तुझे जो सजा देनी हो टप्पू को दे सकता है। मुझे भी कोई सजा देनी है तो दे सकता है, मैं भी तैयार हूँ। जेठालाल, सजा तो हमेशा मुझे ही मिलती है। शरारत टपूसना करती है, लेकिन भुगतना मुझे पड़ता है। अभी टपूसना ने सखाराम का मिरर स्टैंड तोड़ दिया, कांच तोड़ दिया। हमेशा की तरह मैं ये भी बर्दाश्त कर लूंगा। और भिड़े अंकल, हम लोग जेन्युइन नहीं बोल रहे हैं, हमसे गलती से टूटा है। हाँ, गलती से। बाबा, आप मेरी बात तो सुनिए। सोनू, भिड़े भाई, आप एक बार सोनू की बात सुन तो लीजिए। वो बेचारी कब से कुछ बोलने की कोशिश कर रही है। हाँ सुन ले ना भाई, क्या बेचारे कहना चाह रही है, सुन तो ले एक बार। बोल। बाबा, आपको पता है मैं कभी झूठ नहीं बोलती। टप्पू ने आपका मिरर जानबूझ के नहीं तोड़ा। वो स्टैंड पहले से ढीला ही था और इन लोगों ने थोड़ा घुमाया, उसमें निकल गया। और आप आए तो आपको देख के ये लोग डर गए और उसमें टप्पू के हाथ से मिरर गिर गया। टप्पू या टप्पू सेना का इरादा नहीं था कि वो आपको परेशान करे। आहो, सोनू सच्ची कह रही होगी। बच्चे शरारत क्यों करेंगे? गलती से टूट गया होगा। गलती तो सबसे होती है ना। प्लीज बच्चों को माफ कर दीजिए ना, प्लीज। ठीक है, मैंने माफ कर दिया तुम लोगों को। और आप सबको सॉरी। हाँ, सुबह सुबह मेरी वजह से आप सब परेशान हुए, इसलिए सबको सॉरी। हाँ, परेशानी तो हुई। हाँ? अरे भाई, मजाक कर रहा हूँ। और जेठालाल, तुम्हें भी सॉरी। उस समय मैंने पता नहीं तुम्हें क्या क्या बोल दिया। अरे नहीं, ठीक है भाई, अगली बार ध्यान रखना। मजाक कर रहा हूँ भाई। अरे भाई, गुस्से में मैंने भी तुझे काफी कुछ भला बुरा कह दिया, तो मैं भी माफी मांगता हूँ। मैंने भी आपको माफ कर दिया ना। मैंने भी भिड़े भाई को माफ कर दिया। हाँ, बहुत बढ़िया। तेरा तो दिल है ही पहले से बड़ा। अच्छा भिड़े, ला सखाराम की चाबी दे, मैं वो नया कांच लगवा के लेके आता हूँ। अरे नहीं जेठालाल, रहने दो, वो मैं खुद करवा लूंगा। अरे भाई, तेरे सखाराम को मैं नहीं ठोक दूंगा, इतना भी विश्वास नहीं है। खरा सांगू, नहीं है। अरे अरे मजाक कर रहा हूँ जेठालाल, टेंशन मतलब मैं लगवा लूंगा। हाँ? अच्छा माधवी, मैं वो अचार का मसाला लेके आता हूँ। 1 सेकंड, सबको सॉरी। अरे चलो बाय बाय बच्चों, बाय। सावकाश सावकाश। संभालो भाई, स्कूटर वापस। सावकाश जा, सावकाश। भिड़े भाई सखाराम से कितना प्यार करते हैं ना। अरे अंजलि भाभी, करेगा ही ना, क्योंकि सखाराम सिर्फ स्कूटर नहीं है, भिड़े परिवार का अमूल्य अंग है। वैसे भिड़े भाई अपना स्कूटर से जितना प्यार करते हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति अपनी गाड़ी से उतना प्यार करता होगा। अरे नहीं दया भाभी, दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी चीजों से बहुत प्यार करते हैं। भाई, भिड़े जैसे अपने स्कूटर से प्यार करता है, वैसे कई लोग इंसानों से ज्यादा अपनी कार से प्यार करते हैं। एग्जैक्टली। इनफैक्ट मैंने तो कहीं पे पढ़ा था कि यूरोप में किसी आदमी ने अपनी कार से शादी कर ली थी। क्यों बात कर? अपने गाड़ी से शादी कर ली? 4 टायर वाली गाड़ी? बोलो, ऐसे भी दीवाने होते हैं? अरे होते हैं क्या जेठालाल, है अपने ही शहर में ऐसा एक दीवाना है। देखो, उसके बारे में आर्टिकल भी छपा है तूफान एक्सप्रेस। ये देखिए, ये है बादल भाई। ये यहाँ ये बादल भाई। सॉरी। कौन है बादल भाई?
भाई डॉन बादल बहुत बड़ा डॉन है, भिड़े जैसा ही है। पोपट भौजी क्या बोल रहे हैं? ये थोड़ी डॉन है। नहीं माधवी भाभी, भिड़े डॉन नहीं है, लेकिन डॉन बादल और भिड़े एक जैसे इसलिए है क्योंकि अपना भिड़े जैसे सखाराम से बहुत प्यार करता है। वैसे डॉन बादल उसके पिताजी की दी हुई कार, जो उसके पिताजी की आखिरी निशानी थी, उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता है। और ये कार हजारों में नहीं लाखों में एक है। अरे हाँ, मैंने भी सुना है इस डॉन बादल भाई के बारे में कि इसको अपनी कार से जबरदस्त प्यार है। मतलब प्यार का जुनून है, पागलपन है कार के लिए। एक चीज और सुनिए, बड़ी इंटरेस्टिंग है। इतना बड़ा डॉन है लेकिन कुल्फी खाने का बड़ा शौक है। खुद से ज्यादा अपनी कार का ख्याल रखता है और अपनी कार को बिल्कुल दुल्हन की तरह सजाता है। और वो अपनी कार से इतना प्यार करता है कि कोई उसकी कार को घूर के भी देखे तो ये भी उससे बर्दाश्त नहीं होता। क्या देख रहा था तू? वो सर गाड़ी देख रहा था सर। मेरी गाड़ी देखने की जरूरत कैसे की तूने? सॉरी सर, गलती हो गई। और अगर गलती से भी किसी ने उसकी कार को ओवरटेक किया तो ये भी उसको पसंद नहीं। ओवरटेक करने वाले की दुनिया हिला देता है। भाई मैंने तो ये भी सुना है कि ये जो डॉन बादल भाई है बड़ा सरफिरा है, और एक कार के मामले में तो बिल्कुल पत्थर दिल है, नो इमोशंस। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा मेहता साहब। वो एक बार खुद से गद्दारी करने वाले को माफ कर सकता है, लेकिन उसकी कार को छूने या छेड़ने वाले को कभी माफ नहीं करता। पता है एक बार क्या हुआ? क्या हुआ था बताइए। अरे उसके एक आदमी ने फोन पर बात करते करते गलती से कार पर ऐसे पैर रख दिया। बादल भाई ने देख लिया। नहीं सॉरी बॉस, बादल नाम है मेरा, बरसूंगा तो बह जाएगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे कार पे पैर रखने की? आज से तू जूते नहीं पहनेगा, और जिस दिन तेरे पैर में जूते देखे उस दिन से तेरे पास जूते तो होंगे लेकिन पहनने के लिए पैर ही नहीं होंगे। और अब वो बदनसीब पिछले 5 साल से बिना जूते के घूम रहा है। बाप रे, कठिन है। ओहो, ये तो इस बेचारे के साथ बहुत बुरा हुआ। ऐसा तो नहीं होता है, तो जाती है। पर एक बात है ना, ये भिड़े भाई और बादल भाई का अपनी चीजों के प्रति प्यार एक समान है। अपने भिड़े भाई का थोड़ा समझदारी भरा है और बादल भाई का जरा पागलपंती भरा। और नहीं तो क्या। समझदारी तो होगी, भिड़े शिक्षक है, वो डॉन है, लेकिन एक चीज तो तय है, दोनों अपनी अपनी गाड़ियों से कितना प्यार करते हैं। भिड़े स्कूटर से और वो कार से। लेकिन वो डॉन बादल भाई की कार में अगर खरोच भी आ जाए तो वो पागल हो जाता है। हाँ वो है। अच्छा हुआ ऐसे आदमी से हमारा कभी पाला नहीं पड़ा बाबा। एक्चुअली और भगवान करे कभी पाला पड़े भी नहीं। आई नो, बस भगवान हमें ऐसे आदमी से तो हमेशा दूर रखे बाबा। राइट, दूरी रखेंगे बबीता जी। चलो अब घर चले, काम निपटाए। हाँ, यहाँ खड़े खड़े गप्पा मारते रहेंगे ना तो घर का काम कौन करेंगे? हमारे पति जाओ। ऐसी बात नहीं, तू बोलो तो कर दूंगा मैं। ऐसे अरे नहीं टबू को बाबा, तू कहीं जाइए। चलो जय श्री राम। चलो हाँ ओके बबीता जी, ओके। चलो मैं भी निकलता हूँ ऑफिस। अच्छा ठीक है। क्या हुआ भाई? हाँ अकेले अकेले क्यों हंस रहे हो? मुझे बस ऐसे ही एक विचित्र विचार आया। क्या? क्या भिड़े के स्कूटर का और डॉन बादल की कार का एक्सीडेंट हो जाए तो क्या अपना भिड़े भी स्कूटर से बहुत प्यार करता, डॉन बादल को भी अपनी कार जान से ज्यादा प्यारी है, तो दोनों के बीच का झगड़ा कैसा होगा? जबरदस्त आर्टिकल बनेगा नहीं? इतने स्वार्थी तुम कैसे हो सकते हो पोपटलाल? स्वार्थी कैसे? अपने आर्टिकल के लिए बेचारे भिड़े के सखाराम का तुम एक्सीडेंट करवा रहे हो, और वो भी वो डॉन बादल की गाड़ी के साथ। नहीं मैंने बताया ना, ये तो एक ऐसे ही विचित्र विचार आया है। पर ऐसा विचार आया ही क्यों पोपटलाल? इतना नकारात्मक विचार दिमाग में लाते ही क्यों? हाँ ईश्वर से ये प्रार्थना करो कि भाई ऐसे डॉन की गाड़ी भिड़े के रास्ते में कभी आए ही नहीं। हाँ। अच्छा पोपटलाल ने क्या कह दिया? ये इतना जमाना बदल गया है। आजकल कमान से निकला हुआ तीर आप वापस लौटा सकते हैं, फाइटर प्लेन से निकली हुई मिसाइल को रोक सकते हैं, लेकिन अशुभ काल में बोली गई अशुभ वाणी को रोकना तो असंभव है। लेकिन पोपटलाल ने बोल दिया, भिड़े का ये जो प्यारा स्कूटर है और डॉन बादल की जो प्राण से प्यारी कार है, उनका एक्सीडेंट होने वाला है, ये मैं आपको बता दूं। यानी कि भिड़े के लिए बड़ा मुश्किलों भरा रास्ता है। अगर इन दोनों का एक्सीडेंट हो गया तो समझ लीजिए भिड़े का ये रास्ता केले के छिलकों से भरा है, फिसलन भरा है, जिसपे भिड़े को चलना है। लेकिन
कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो, जो बाजी को पलट दे उसे ही गोकुलधाम निवासी कहते हैं, और कैसी भी स्थितियां क्यों ना हो, जो आपको हंसाए उसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा कहते हैं। तो हंसते रहिए, देखते रहिए और सोचिए कि क्या होगा पोपटलाल की इस अशुभ वाणी से, क्या होगा सखाराम का, क्या होगा जब ये एक्सीडेंट होगा। होगा जो चाहे, लेकिन आपके घरों में होंगे ठहाके जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.